ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को आत्मवंदन। फिर एक बार आप सभी के कारण मुझे दूसरा अध्याय उत्तर गीता, इसके हम कल 1, 2, 3 श्लोक देखें। आज 4, 5 श्लोक देखेंगे, 4, 5, 6। आज फिर एक बार अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन की कभी कभी अर्जुन भी हमारे जैसा चल रहा है, कभी थोड़ा सा उच्च स्तर पर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, जैसे हमारा भी चलता है माय डियर फ्रेंड्स। कभी 3D कभी 5D, कल हमने जो बोला था। तो आज अर्जुन फिर से पूछ रहा है, जो पिछली बार जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, कि हे भगवान, जब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो। आज फिर अर्जुन पूछ रहा है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो मैं क्यों कर्म करूं। आज फिर एक बार भगवान उत्तर दे रहे हैं कि ज्ञान परिपक्व होने के लिए कर्म जरूरी है। कर्म करते करते अनुभव, हमारे पत्री जी कहते हैं ना, अनुभव ही ज्ञान है। अनुभव आएंगे कैसे जीवन में? कर्म करते करते। कर्म कैसे हो हमारे? आज सुबह मैं पत्री जी के कुछ वीडियोस सुन रही थी, उसमें बहुत 2-3 वीडियोस बहुत अपीलिंग लगे, तो सोची चलो इसी पे चर्चा हो जाए। एक तो कर्म 3 प्रकार के कर्म हमको पता है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म मतलब हमारे पास जैसे बैंक में क्रोर्स ऑफ रुपीज़ हैं, हमने बैंक में रखे हैं, उसमें के कुछ हम यूज़ करने के लिए, जैसे भाई खर्चा वगैरह कुछ ये हैं, तो हम कुछ अपने अकाउंट में अलग से रखते हैं कि ये खर्चे के लिए रखेंगे। जैसे अभी होता है कि भाई कुछ आपके बैंक में हैं कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, मगर कुछ मनी आप जीपे के पॉकेट में रखते हैं, तो फिर उतना ही तक कभी हैक वगैरह हो जाए। तो इस प्रकार संचित कर्म है हमारे लैक्स ऑफ रुपीज़, प्रारब्ध कर्म है हमारे जीपे में जितने पैसे हमने उस पॉकेट में रखे हैं वो, और क्रियमाण कर्म है जो आज हम कर रहे हैं वो कल हमको काम आएंगे। हमारे पत्री जी ने लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ चॉइस, इसको बहुत अच्छा ये दिया है। मैं आज सुबह सुन रही थी कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कि हमारे पास जो भी प्रारब्ध से आया है उनके 5 प्रिंसिपल्स हैं। नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, एक्सेप्ट इट, अप्रिशिएट इट और डोंट इंटरफियर। जो भी हो रहा है किसी में भी इंटरफियर नहीं करना है। अपने भी जीवन में जो हो रहा है ना, उसको चलने दो, इंटरफियर मत करो। आज सुबह भी मैं सुन रही थी कि आपके जो भूतकाल में किए हुए कर्म हैं, वही कर्म प्रारब्ध बन के आपके सामने खड़े हैं। उसको आप विरोध मत करिए, रेजिस्ट मत, पूरे अंग्रेजी में ये थे, उसको रेजिस्ट मतलब विरोध मत करिए। जहाँ आप विरोध करोगे, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं, बहुत बार लोग परेशान होकर आत्महत्या करते हैं ना, माय डियर फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप फिर अगले जन्म में वहीं आके रुकोगे। कितने जन्मों तक भागते रहोगे ऐसे? क्योंकि वो अनुभव लिए बिना आगे आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो करो ना फेस, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, जो होना है होने दो, ध्यान करो उसके साथ। इसीलिए वो बोल रहे थे कि ध्यान करो ना, ध्यान करने से क्लैरिटी आएगी। प्रारब्ध कर्म जो है उसको भोगने में आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप तक, क्योंकि ध्यान करने से साक्षी, कल मैं किसी से बात कर रही थी तभी मैंने ये किया भगवद गीता के बारे में, कि साक्षी भाव में रहने से आप, मूवी चल रहा है आपके सामने, पहले आप उस मूवी या सीरियल देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी ये करती थी, रोना आता था, हंसते थे, ये करते थे। अभी नहीं होता, अभी कुछ भी चले बहुत इफेक्ट, ठीक है यार, इसका मूवीज़ का तो छोड़ ही दो, मगर पहले जैसे कुछ हमारे घर के पास गैया या बहुत डॉगीज़ वगैरह है या बहुत भी सारे एनिमल्स आते हैं, उनका कुछ अगर होने से पहले एकदम रोना आता था कि अरे इतनी प्यारी गैया है, उसको ये हुआ। मगर अभी नहीं, अभी साक्षी भाव में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ कम ज़्यादा हो गया तो लगता है नहीं, इसका इतना ही प्रारब्ध था, इतनी ही सांसें थी, अब आगे का इसका जन्म के लिए वो तैयार हो गई है। ये सब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से होता है। इसीलिए पत्री जी भी बोलते हैं कि ध्यान करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से क्या होता है? लॉ ऑफ कर्मा जो हम बोल रहे हैं कि भाई
संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म हमारे पास बहुत है, प्रारब्ध कर्म हमने उसमें थोड़ा सा ले लिया है, जीपे में डाल के रखे हैं कुछ मनी हमने, ये प्रारब्ध कर्म है। उस प्रारब्ध कर्म का जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, जो आघात होता है ना, वो कम होगा ध्यान से या स्वाध्याय से। स्वाध्याय से क्या होगा हम फिर बताएंगे। ध्यान से वही चीज़ होती रहेगी जीवन। पहले भी ये होता था, हमने बहुत बार कहा है कि पहले भी घर में बहुत कुछ होता था, अभी भी स्थिति बहुत, सामने वाले की स्थिति बहुत बदली नहीं है, मगर हमारी मनोस्थिति बदली है ध्यान के कारण। हम साक्षी भाव में आ गए हैं। ठीक है यार, बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ मानसिक स्ट्रेस में रहेंगे, इसीलिए ये बात हो रही है, हो जाएगा। इस प्रकार हमको शांत रहना है, क्योंकि हम मेडिटेटर है ना, हम ध्यानी, और हमें हमारे कर्मास बढ़ाने नहीं हैं। क्रियमाण कर्म में हम देखेंगे कि आज भूतकाल में जो हमने किया है वो प्रारब्ध के रूप में हम भुगत रहे हैं, उसको कुछ नहीं हो सकता। फिर एक बार भगवद गीता कहती है कि उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। मैं ही मेरा मित्र हूँ, मैं ही मेरा शत्रु हूँ। ये चीज़ पत्री जी भी बोलते हैं, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। लोग जो बोलते हैं ना भगवान ने मुझे ये दिया, अरे बाबा भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे हमारे कर्मास हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। मैं तो लोग कोई बोलता है ना भगवान ऐसे, तो मैं बोलती यार उसको तो जेब भी नहीं है, बिना जेब के कपड़े पहनते हैं, कहाँ से वो देगा जेब से तुम्हारे? अब कुछ देना है तो जेब से देगा ना। तो वो कुछ नहीं करता, बस तुम अपने कर्मास है। ये क्लैरिटी आती है ध्यान में आने से। और फिर हमारा वर्तमान हम कैसे ठीक रखें, इसके ऊपर भी हम ध्यान दें। ये लॉ ऑफ चॉइस उन्होंने, पत्री जी ने बताया कि लॉ ऑफ कर्मा ये है कि हम जो कर रहे हैं वही हम पाएंगे, जो पा रहे हैं उसमें रेजिस्ट, विरोध मत करो। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये मैंने किया है, मैंने किसी से लिए हैं पैसे, पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। मैंने किसी से कुछ लिया है, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा। वो करे ठीक, नहीं करे ठीक, मगर मुझे तो देना पड़ेगा बाबा। मैं वो भूल गई हूँ, क्योंकि मृत्यु के समय हम देखेंगे, ये भी दूसरे अध्याय में, इतना ज़बरदस्त आघात होता है हमारे ऊपर शरीर। क्योंकि देखो 60-70 साल वो चेतन तत्व, आत्म तत्व, और ये जड़ तत्व, शरीर तत्व, इनका बॉन्डिंग है। 60-70 साल में ये बॉन्डिंग है, और जब मृत्यु आती है तब वो आत्मा इस जड़ तत्व से निकलने के लिए बाहर शरीर छोड़ता नहीं है। शरीर को अभी भी जीना है, आत्म तत्व जाने के इसमें है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है इस शरीर के साथ, तो वो जाएगा। और होता क्या है उस समय हम और डिटेल्स में देखेंगे। प्राण तत्व हमारा धीरे धीरे लो होते जाता है, हमारा जो, क्योंकि देखो पहले हम बोलते हैं ना, पहले तो हम इतना सारा पचा लेते थे, अब नहीं पचा पाते। हम 2 बार खाते थे, अब हम एक ही बार खाना खा रहे हैं, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अस। एक आध बार रात को कॉफ़ी पी लिए, सो गए। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है, प्राण तत्व है, वो लो होते जाता है। उस प्राण तत्व की पचाने की शक्ति धीरे 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 कम होती है, और जैसे वो शक्ति कम होती है, वो प्राण तत्व शरीर को छोड़ना चाहता है। क्योंकि प्राण तत्व तो है, मगर वो शरीर अभी उसको साथ नहीं दे पा रहा है, तो वो प्राण तत्व छोड़ना चाहता है, तो आत्म तत्व उस व्यक्ति के साथ बाहर निकलना चाहता है। ये बॉन्डिंग शरीर नहीं चाहता, शरीर खींचता है आत्म तत्व को, आत्म तत्व बाहर निकलने के इसमें रहता है, उसमें बहुत ज़ोर से आघात होता है इस शरीर को। और फिर ज़्यादातर लोग जो योगी नहीं रहते, जो मेडिटेटर नहीं रहते, वो बेहोश हो जाते हैं, और वो बेहोशी का आघात इतना रहता है कि अगले जन्म में हमको कुछ याद नहीं रहता। क्योंकि वो आघात होता है ना, कभी कभी किसी फिल्मों में वगैरह हम देखते हैं कि कभी जम के एक्सीडेंट हो गया तो पिछला सब भूल गया। अभी वो सैयारा मूवी आई है, उसमें बहुत लोग रोए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी की नई पीढ़ी उस मूवी के लिए इतना रोगा क्यों रहे हैं। मतलब कितना हम एक हो जा रहे हैं इस तरह से। मतलब साक्षी भाव में रहो, कोई रो रहा है, तुम रो रहे, कोई हंस रहा है, ये क्या है? उल्टा है, कोई रो रहा है तो आप जब साक्षी भाव में रहेंगे तो आप उसको सहलाओगे कि ऐसा नहीं है, मत रो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जा। हमको पता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु पास है, हमको पता रहते हुए हमको ये करना, अरे ऐसे कुछ नहीं होगा, चलो चलो
छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ बाहर इससे, इस टाइप से उसको कब करोगे? जब हम साक्षी भाव में रहेंगे, और तभी अपने आप हमारे प्रारब्ध कर्म कम होंगे, क्योंकि हम एक मेडिटेटर हैं। हम दूसरों को मेडिटेशन करने के लिए, जैसे हमारी आशा मैडम है, विमल सर हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिसके कारण अपने आप उनके प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा कपास का पहाड़ है, एक तिल्ली माचिस की लगाओ, कितना देर लगेगा उसको ढेर होने के लिए? वैसे आपका ये कपास का पहाड़ है प्रारब्ध कर्म, उसको एक ज्ञान की तिल्ली लगा दो, एक मेडिटेशन की तिल्ली लगा दो, पूरी तरह से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा वो। इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। ज्ञान क्यों ज़रूरी है? ज्ञान, पत्री जी हमारे कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मास, जो हमने देखा कि प्रारब्ध कर्म भुगतने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साक्षी भाव में रहेंगे हम, तो उसका आघात नहीं होगा। अब आता है हम क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है? आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो कैसे हो, वो अगर हमको समझ में आ जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा भविष्य बन गया ना। हमको ठीक है प्रारब्ध कर्म के कारण, मगर ध्यान में है हम, तो हमको वो भी आघात नहीं हो रहा है। जितने भी ध्यानी है, मैंने देखा है अभी हमारा जो ये था, मस्त हंसते रहते हैं वो लोग, क्योंकि साक्षी भाव में रहते हैं ना। बहुत कम लोग हैं अभी जो नए नए आए हैं, वो मैडम ऐसे हुआ, मैडम वैसे हुआ, वो होता है तो, मगर ज़्यादातर लोगों के अंदर पूरी तरह से क्लैरिटी आती है। फिर किसी भी प्रकार का वर्कशॉप हो, आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या निकलेगा बाहर? कुछ जब हम मेडिटेशन करते हैं, एवरी मेडिटेशन के बाद मैंने जो देखा है, जब हम डेप्थ में जाते हैं, जब हम डीप में जाते हैं, उसके बाद एक हल्कापन लगता है माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए कोई अलग एक्टिविटीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खाली होते हैं। हमारे कर्मास पूरे वॉशअप हो रहे हैं मेडिटेशन से। और स्वाध्याय क्यों करना है? लॉ ऑफ चॉइस। हम क्या चुन रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदमति तद गति, हमारे शंकराचार्य कहते हैं। हमारी बुद्धि जो सिलेक्ट करेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने और दुर्योधन ने क्या सिलेक्ट किया था आपको पता है? दोनों कृष्ण के पास गए थे। अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण ने कहा एक जगह मेरी सेना है, दूसरा जगह मैं स्वयं हूँ। अर्जुन ने कहा मुझे बस आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन को लगा इनको लेके क्या करूँ, एक तो बोल रहे हैं शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये किस काम के? मेरे पास तो इतनी सेना, मैं तो सैन्य के बल पर कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, चुनाव गलत रहा, अधर्म के साथ रहा, चुनाव गलत रहा, जिसके कारण हुआ क्या? दुर्गति हुई। और क्या है? तो हम, और वही एक सारथी, अर्जुन का सारथी थे भगवान कृष्ण, कर्ण का सारथी थे कण्व राजा जो था, वो कर्ण को हमेशा पूरे युद्ध में, कर्ण ये नहीं करना था, कर्ण अभी वो नहीं करना था, कर्ण अभी तुमने गलती की है, कर्ण ये बाण ऐसे नहीं मारना था। इससे क्या हो रहा था? कर्ण डिमोरलाइज हो रहा था। और कृष्ण जैसा सारथी था, क्या कर रहे थे कृष्ण? माय डियर फ्रेंड्स, अर्जुन इम्पॉर्टेंट था इतना युद्ध में, सबको पता था अर्जुन जाने से पांडवों की हार निश्चित है। इसीलिए अर्जुन पर चारों तरफ से आघात हो रहे थे, मगर एक तो ऊपर हमारे महाबली हनुमान जी बैठे थे, और दूसरा था हमारे कृष्ण। जहाँ बाण आ रहे थे, पूरे बाणों को झेल रहे थे वो हर तरफ से। वो जैसे इस तरफ से बाण जाए, वो अपना मुंह यहाँ करते थे, इस तरफ से बाण जाए, ताकि वो बाण अर्जुन तक ना पहुँचे। इतनी सुरक्षित रखा था अपने रथी को। और कर्ण के बारे में क्या हुआ? कण्व जो सारथी था, वो उनको डिमोरलाइज करता रहा, जिसके कारण कर्ण का मॉरल ख़त्म हो गया। कर्ण हमेशा लाइफ में डिमोरलाइज, कृष्ण के सामने भी आए तो बोले कृष्ण तुमने देखा ना मेरा लाइफ कैसा है, मेरे माँ ने मुझे ये छोड़ दिया नदी में, और कितना बुरा मेरा लाइफ, सभी ने मेरा, इसीलिए मैंने दुर्योधन का साथ दिया। कृष्ण हंसने लगे, मेरा लाइफ कौन सा सुंदर था बाबा, मैंने भी तो जन्म लिया है जेल में, मेरे भी तो माता पिता ने तुमको नदी में छोड़ा है, मुझे सुरक्षित जगह पे छोड़ा था, फ़र्क इतना ही है, मगर मैं भी दूसरी माता के साथ ही रहा हूँ ना।
मगर जहाँ है, जैसे है, उसमें खुशी से रहना है और अपना हर संबंध कैसे निभाना है वो उन्होंने जी के बताया। माय डियर फ्रेंड्स, क्रियामान कर्म, चुनाव, हम जीवन में क्या चुनाव कर रहे हैं। घर में हम मेडिटेशन करते हैं, घर वाले करते नहीं हैं, उनका चुनाव गलत है। आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं आ रहे हैं, कल कुछ न कुछ जीवन में ऐसे आघात होंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि वो खुद ही आएंगे मेडिटेशन में। वो होगा, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी। हमारी जो शंपा मैडम थी वो हमेशा बोलती थी, आपके जीवन में कोई ढहन हुआ है इसीलिए आप मेडिटेशन, उनका वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बात है, सबके जीवन में ये ढहन होता है ना, तभी आता है मेडिटेशन में, ऐसे ही नहीं आता आसानी से। तो हमको क्रियामान कर्म के बारे में हमेशा सतर्क रहना है। ये चुनाव हमको कैसे समझ में आएगा, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, विवेक कैसे आएगा? स्वाध्याय से आएगा। भगवद गीता का स्वाध्याय कहो, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय कहो, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करो, जो भी स्वाध्याय में रहेंगे, हर समय हमें क्या चुनना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये स्वाध्याय हमें डायरेक्ट करेगा, हमारा विवेक बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा पत्री जी मेडिटेशन, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये तीनों पर जोर दे रहे हैं, ताकि सज्जन सांगत्य आप नहीं पढ़ पाए। बहुत लोगों का, मेरा भी बहुत बार होता है, मैं पढ़ कम पाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ टॉपिक लेके यूट्यूब में सुनते हुए नोट्स निकालती हूँ, फिर वो पढ़ती हूँ तो वो ज़्यादा समझ में आता है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते 1-2 पन्ने पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। अभी बहुत आदत नहीं रही पढ़ने की। एक समय था बहुत पढ़ते थे, मगर अब हो सकता है दृष्टि थोड़ी सी ये हो गई है, उसके कारण हो रहा है या जो भी है, मगर वो लिख के फिर खुद ही पढ़ना है, जिससे अपना नॉलेज भी बढ़ता है और वो मेमोरी में एकदम फर्स्ट क्लास फिट बैठता है। फिर वो भूलते नहीं हैं हम, कुछ भी कोई कुछ कहे तो वो बराबर संदर्भ याद आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए स्वाध्याय करना है। अब हम कैसे, मतलब हमको मेडिटेशन से कैसे हम इस जीवन में ही आत्म तत्व, परमात्मा तत्व के 5 फिंगर्स जो पत्री जी के ये हैं, उसमें मैंने आज एक और नई बात सुनी है कि पृथ्वी, आप मतलब जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 हैं। ये 5 फिंगर्स हैं। पृथ्वी, हमको पता है पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु, आकाश। आकाश जो है ना, देखो ये जो बड़ा फिंगर है ना, ये किसी के साथ ऐसे बहुत ज़्यादा, जब तक वो फिंगर बेंड नहीं करेगा उसके साथ नहीं आएगा। इसका एक अपना अस्तित्व है। परमात्मा का अस्तित्व अलग है, सबसे अलग है। और होता क्या है, ये जो है वायु तत्व मतलब हमारी सांसें, हम सांसों के थ्रू इस आकाश तत्व को मिलते हैं। सांसों के थ्रू हम इस आकाश तत्व में मिलने से हमारी शक्ति बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है, मन, बुद्धि, शरीर, मन, बुद्धि स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रांग हो रहा है। तो हमको करना क्या है, ध्यान करना है, सांसों को आकाश तत्व से मिलना है, परमात्मा तत्व से मिलने से शरीर, मन, बुद्धि स्ट्रांग होगी, वज्र जैसा शरीर बनेगा। हनुमान क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वायु तत्व है। परमात्मा तत्व, राम जी क्या थे, परमात्मा तत्व का प्रतीक है। हनुमान हमेशा राम जी के साथ रहते थे। और एक याद रखना, कृष्ण पांडवों के साथ थे। पांडव, फर्स्ट उंगली, पांडव झुकते थे, इसीलिए कृष्ण पांडवों के साथ थे। दुर्योधन झुका नहीं, इसीलिए कौरवों के साथ कृष्ण नहीं थे। कृष्ण क्या है, धर्म। जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजय भूति। हमने आखिरी श्लोक जो देखा है, संजय बताते हैं, राजन, यत्र योगेश्वर, जहाँ कृष्ण है मतलब परमात्मा है, वहाँ धर्म है। धर्म मतलब आत्म तत्व है। और आत्म तत्व और परमात्मा तत्व, मैडम बोलती है ना, शरीर, हमने पंच तत्व के साथ, जैसे शरीर, मन, बुद्धि
प्राण और आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक होने से ये तीनों को शक्ति मिलती है। वैसे ही वायु और आकाश ये एक होने से तीनों को शक्ति मिलती है। वैसे ही जैसे जड़ पेड़ हैं, पेड़ के कल भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, पेड़ के सिर्फ फल खा के होगा क्या? आप अगर जड़ों को सिंचन नहीं करेंगे, माली अगर उसको प्रॉपरली फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं देगा, उसका प्रॉपरली अगर देखभाल नहीं करेंगे तो वो हमेशा फल नहीं देंगे। पेड़ों को अच्छे से रखने के लिए ऊपर उसके फल, उसकी पत्तियाँ सुरक्षित और अच्छे से रखने के लिए हमको जड़ों की मरम्मत बहुत ज़रूरी है। वैसे ही ये शरीर जो है ना, ये पेड़ है, पेड़ का ऊपर का भाग है, फल फूल जो भी है, और आत्म तत्व क्या है? जड़ है। इस आत्मा को खाना देना है, मतलब आत्मा को हमको पोषित करना है। और वो पोषित कैसे होता है? ध्यान से, स्वाध्याय से, सज्जन सांगत्य से। ये जैसे 5 फिंगर्स का ये पत्री जी ने बताया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब कर्म तो करना ही है। अर्जुन को भी बताया गया था कि ध्यान, अर्जुन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करते करते, क्योंकि हमारा प्रारब्ध कर्म है, वो हमारे पास आएगा, उसको पूरी तरह से भुगतते भुगतते, स्वाध्याय करते करते, ध्यान करते करते हम एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, एक ऊर्जा बढ़ेगी। फिर हम कोई भी पुस्तक, भगवत गीता जैसे कठिन से कठिन पुस्तक भी हमको समझ में आने लगेगा। आज इतने लोगों में बहुत कम लोग हैं जो भगवत गीता के साथ जुड़े हैं, जो आ रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं भगवत गीता के, क्योंकि वो दिमाग में आने के लिए, उसमें रस आने के लिए हमारी एक ऊर्जा बढ़ना ज़रूरी है। ऐसे वैसे भगवत गीता, मेरी फ्रेंड है जो कई सालों से, 50-60 सालों से लेक्चर्स दे रही है, सभी ग्रंथों पर देती है। वो हमेशा, मैं उनको बोली कि मेरे हाथ में भी गीता बहुत लेट आई, एट द एज ऑफ 50 आई, उसके बाद 40, 48, 49, 50 कहो, मतलब उसके बाद 10-12 साल मैंने उसका स्वाध्याय कि मुझे लगा कि नहीं, ये ग्रंथ मेरे हाथ में। बोले बाबा ऐसे नहीं होता है, जब तक आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, आप उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे, गीता जैसा ग्रंथ आपके हाथ में आएगा नहीं, आने से भी आपको रस आएगा नहीं, क्योंकि गीता में पूरी तरह से केवल तत्वज्ञान भरा हुआ है, उपनिषद का सार है वो। तो वो समझने के लिए आपकी भी तो समझ चाहिए ना। एक छोटा बच्चा है, वो प्राइमरी स्कूल का ही पढ़ाई कर सकता है, आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा। उसको ABCD सब पता है, A to Z उसको लेटर्स पता है, उसको कुछ शब्द भी पता है, मगर पोस्ट ग्रेजुएशन का वो यही अलग है। वैसे गीता है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे कुछ ग्रंथ हैं, मैं सिर्फ भगवद गीता का ना कहूँ, मगर इनके साथ रहने के लिए हमको स्वाध्याय, मेडिटेशन, सज्जन सांगत्य बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कर्म करते करते करना है, ये अपने परिवार को देखते हुए करना है, हम अपनी ऊर्जा बढ़ाएं, एक स्तर तक अपने आप को लेके आए। उस स्तर पे आप पहुंच गए ना, फिर कोई भी ग्रंथ, गीता के बाद उत्तर गीता भी आप सामने लोगे ना, 1-2 बार श्लोक पढ़ोगे, क्लिक होने लगेगा, अरे इसके भगवद गीता में भी ये श्लोक दिया है, इस कौन सा अध्याय याद नहीं आ रहा है, मगर ये श्लोक पढ़ा है। फिर आप भगवद गीता खोल के ढूंढने को शुरू, पहला बीच का शब्द याद आ जाता है, फिर ढूंढने शुरू करोगे तो आपको वो श्लोक मिल भी जाता है। ये सब उस ग्रंथ की कृपा कहो और हमारी ऊर्जा कहो। तो हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, हमको अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, कर्म उतने ही आवश्यक है, स्वाध्याय, ध्यान सबसे आवश्यक है। ध्यान के साथ स्वाध्याय, स्वाध्याय के साथ सज्जन सांगत्य और कर्म भी नहीं छोड़ना है। भगवद गीता कर्म कांड अलग है और कर्म अलग है माय डियर फ्रेंड्स। कर्म कर्तव्य कर्म है और कर्म कांड, हम जो अगरबत्ती दिया लगाना, ठीक है, एक सर्टन स्टेज तक ये तक ठीक है, मगर इसी कर्म कांड में उलझे ना, अरे आज मैंने दिया नहीं लगाया, भगवान मेरे ऊपर ना, अरे वो क्या, कितने छोटे स्तर पर उसको भी ला रहे हो। हम खुद सोल ले, हम खुद शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, उसको भी उस स्तर पर ला रहे हैं। वो क्यों तो ये करेगा, ठीक है, लगा पाए, दिया लगा पाए, ठीक है, आज नहीं लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके लिए भगवद गीता हमेशा होती, कर्म कांड में मत उलझो, कर्म करो, गीता के तत्वों के साथ रहो। तो
आप अगर 12वें अध्याय पत्री जी के भगवद गीता में नहीं हैं, हम धीरे धीरे अभी ये होने के बाद भगवद गीता फिर शुरू करेंगे, क्योंकि सीरियली भगवद गीता पढ़ेंगे और उसका ये करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि 12वें अध्याय में पूरा भक्ति योग है। कहीं भी जब मंत्र माला कहीं नहीं। योमद भक्त समय प्रिय, योमद भक्त समय प्रिय। मुझे कौन प्रिय है? मैत्री, करुणा जिसमें है, जो स्वाध्याय करता है, जो ये सब मुझे प्रिय है, ये बताया है। हम एक बार ये भी यात्रा करनी है हमको। उत्तर गीता के बाद भज गोविंदम और भज गोविंदम के बाद यात्रा होगी फिर से एक बार भगवद गीता की। हम सबको और आनंद आएगा, क्योंकि अभी जितने भी लोग भगवद गीता के साथ हैं वो अभी उनको गीता में आनंद आने लगा है। तो पूरी तरह से जब हम उसका और एक बार स्वाध्याय शुरू करेंगे तो और आनंद आएगा। तो इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपना कर्म तो करना है। जो अर्जुन पूछ रहा है आज फिर एक बार कि मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हैं, ये हमारा भी प्रश्न है। जब ज्ञान और ध्यान करके हम क्यों न जाएं हिमालय में? क्यों इसमें? ये तो तलवार, मैं हमेशा मैम को बोलती, मैम भी हंसती रहती है। मैम, अध्यात्म और ये संसार दोनों को साथ में लेके चलना ना, मतलब तलवार की ऊपर की धार है ना मैम, उसके ऊपर चलने जैसा है। समझ में ही नहीं आता कभी कभी कि कहाँ जाए, क्या करे। अर्जुन की यही अवस्था थी, मगर हम भी उतने ही खुशनसीब हैं जितना अर्जुन खुशनसीब था। अर्जुन के साथ कृष्ण था, हमारे साथ स्वर्ण मैम है, एनलाइटन पर्सन्स हमारे साथ हैं। हर क्षण हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिसके कारण हम आगे। सज्जन संगत्य क्या है माय डियर फ्रेंड्स? यही तो है। और हम इसीलिए कर्म करें, स्वाध्याय करें। भगवान कह रहे, मैं नहीं, स्वाध्याय करें, कर्म करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। ध्यान पर उन्होंने भी जोर दिया है। और सज्जन सांगत्य करें, तभी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। हम शरीर से भी स्ट्रांग होंगे, मन से शांत होंगे। ये सब अगर हमें चाहिए तो कर्म करना ज़रूरी है, और ध्यान, आत्मा और परमात्मा का मिलन ज़रूरी है। तभी ये 3 इडियट्स पत्री जी ने बोला, मैंने नहीं, शरीर मन बुद्धि ठीक रहेंगे। ये 3 इडियट्स को अगर आपको ठीक रखना है तो ये ज़रूरी है। ऐसे सर बोले तो मुझे बहुत हंसी आई दोपहर को, और सही है, क्योंकि ये कुछ करते नहीं है। मन है उछल कूद करता है, मगर ज़्यादातर बहिर्मुखी है, और वो हमको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने के पीछे लगा रहता है। उसके अनंत जन्मों के उसके ऊपर के संस्कार है। मेडिटेशन से और एक फ़ायदा क्या होता है कि जब हम ज़्यादा देर तक, मैंने ये अनुभव किया है, 3 से 4 घंटे कम से कम जब हम सलग बैठते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, और हम अपने पास लाइफ देखना चाहते हैं तो दिखता है, लिटरली समझ में आता है कि हाँ पास लाइफ। और फिर होता क्या है, उससे उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि अपने किसी के साथ रिलेशंस अगर गड़बड़ी के हैं तो हमें दुख नहीं होता कि नहीं यार, मैंने इस व्यक्ति के साथ किसी एक जन्म में ये किया है, इसीलिए मेरे सामने ये हुआ है, इट्स ओके, कम ऑन। उसके कारण जीवन के आपके दुख समाप्त होते हैं। मेडिटेशन से क्यों हमारे दुख समाप्त होते हैं? क्योंकि हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं। मेडिटेशन से हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं। मेडिटेशन से हम दूसरे वर्ल्ड में गए हुए, मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में, जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, उसको हमको देखना है कि हम दुखी हुए कि बाबा ये हुआ, ये मुझे छोड़ के गया इतने जल्दी, ये वो। तो हम मेडिटेशन से उसको देख सकते हैं वो किस अवस्था में है, और अभी हम इसीलिए सेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान करें, स्वाध्याय करें, कर्म तो करें ही कर्म को छोड़ना नहीं है। इसके साथ ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत्य, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी, हम स्ट्रांग होंगे फिज़िकली शरीर के स्तर पर, मेंटली मन के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर। और माय डियर फ्रेंड्स, आत्म तत्व तो परमात्मा तत्व से मिलने के लिए बेकरार है। हमने उसको अविद्या के एनवलप में बांध के रखा है। ये एनवलप को ना छिद्र बनाते, मेडिटेशन से बनाते बनाते उसको पूरी तरह से हटाना है इस अविद्या के। कल हमने जैसे कहा, अर्जुन कल पूछ रहा था कि कैसे शक्य है आत्मा और परमात्मा एक होना, कैसे शक्य है? तब कृष्ण ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अर्जुन, जैसे घड़े में पानी है
समुंदर का पानी हमने घड़े में भरा है, वही घड़ा हमने समुंदर में डाल दिया, घड़ा टूट जाएगा तो अंदर का पानी बाहर का पानी एक हो जाएगा ना। वैसे ही जब तक ये अविद्या का आवरण, जब तक दिमाग में पूरी अविद्या भरी है, हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। जिस दिन जिस समय ये अविद्या का आवरण हमारा खत्म होगा, आत्मा परमात्मा से मिलेगा। ये अविद्या का आवरण खत्म होने के लिए कर्मास जरूरी है, ध्यान जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है और सज्जन सांगत्य ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।